Hello everyone, a warm welcome to all of you at our YouTube channel CA Sansar. This is Nandita Nangia from CA Sansar and today we will discuss that what is income tax rate and how it is different from surveys. So let's take a look, and for that I would like to welcome CIP Vivek Khurana sir. First of all sir, a warm welcome to you at our YouTube channel CA Sansar. And thank you so much for giving your valuable time to us. Before Vivek sir start his celebration, I request you all that please subscribe to our YouTube channel CA Sansar for receiving all the notifications about our new videos and webinars. So, sir, many get confused between surveys and rates by the investigative agencies. So, can you please clarify it in a layman language for us? Thank you very much, Nandita ji, for such a warm welcome. And my sincere thanks to Team CA Sansar for giving me once again opportunity to discuss about the another very important topic. I think your choice are very important because whatever the current scenarios are there, आप उसी के ऊपर मेरे को बुलाते हो. तो अभी भी रेड पीछे अभी चल रही है इवन बीबीसी के ऊपर. तो आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट द इनटू द लेमन लैंग्वेज. नोट लाइक कि उसमें क्या प्रोविजंस हैं, इनकम टैक्स के क्या प्रोविजंस हैं, क्या उसके अंदर मेंशन है. बिकॉज यू नो समटाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या टैक्स प्रोफेशनल हैं, दे नो अबाउट दैट. बट एज ए लेमैन, जैसे आपने कहा कि एज ए लेमैन, एक कॉमन मैन, उनके माइंड में एक हमेशा इशू आता है कि इनकम टैक्स रेट. तो इनकम टैक्स रेट क्या है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट. तो इफ यू गो टू द इनकम टैक्स एक्ट, तो उसमें कहीं भी कोई वर्ड नहीं है इनकम टैक्स रेट, वहां पे कहीं भी कोई मेंशन नहीं है. तो दिस इज द लेमन लैंग्वेज. मोस्टली हम रेड इनकम टैक्स में जो स्पेसिफिकली प्रोविजंस हैं, दिस इज अबाउट द सर्च एंड द सर्वे. तो अभी जो पीछे बीबीसी के ऊपर रेड थी, तो उसमें दे सेड इट्स नोट एंड रेड, इट्स ए सर्वे. तो रेड नहीं कह सकते हम, बट यस, लोग सर्वे को भी रेड कह देते हैं, सर्च को भी रेड कह देते हैं. तो आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया, एक ब्रीफ आइडिया बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है सर्च में, जिसको हम रेड कह सकते हैं, या सर्वे. तो उसमें क्या डिफरेंस है. तो अगर इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ सर्च, सर्च है क्या, अगर अगर हम देखें तो सर्च है क्या. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि नंदिता जी आपकी सर्च करनी है, तो सर्च मींस एक टाइप की आपकी तलाशी लेना पूरी. दिस इज आल्सो एन इंस्पेक्शन. बट सर्च में क्या होता है कि आइदर इफ यू एसएससी, जो इनकम टैक्स में तो ऑब्वियसली एसएससी जो भी है, तो उसके ऊपर जो भी एसएससी है या जो पर्सन है, उसकी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग, प्लेस, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, वो सर्च करना, कि उसका पूरा सर्चिंग सारा ओपन करके ओपन चेक करना. देन उसी में अदर पार्टी सीजर, कि उसको सीज कर देना, पोजेशन अंडर अथॉरिटी ऑफ द लॉ. तो दिस इज एक जो आप अगर सर्च की डेफिनेशन देखोगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा सर्च. तो जो सर्वे है, इनकम टैक्स सर्वे, दैट्स आल्सो इंस्पेक्शन. बट दिस इज द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, कि आपकी जो बुक्स है उसको इंस्पेक्ट किया, या फिर वेरिफिकेशन आपकी जो कैश है या इन्वेंट्री है, जो उसके बिजनेस या प्रोफेशन जो उसका है उसके प्लेस पे, बाय द जो सम ऑथराइज इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो हैं, तो वो एक टाइप का इनकम टैक्स सर्वे है. उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्वेज हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे जनरल सर्वे, या फिर टीडीएस के भी सर्वे हो रहे हैं. देन समटाइम कि किसी ने बहुत बड़ी मैरिज कर दी हो, तो उसके भी वो सर्वे करते हैं, मैरिज या किसी इवेंट्स के ऊपर, कि कितना एक्सपेंडिचर है, क्या एक्सेट्रा. देन कुछ सर्वेज होते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर. तो दिस इज सम टाइप ऑफ सर्वेज. तो जो डिफरेंस है, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट में भी देखें, तो जो सर्च है, सर्च जो उसके अंदर जो सेक्शन गवर्न हो रहे हैं, वो सेक्शन 132 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है. और जो सर्वे में है, सर्वे में है आपके सेक्शन 133 ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है. तो बोथ आर डिफरेंट. ये नहीं कह सकते कि रेड, सर्च, सर्वे सब सेम है. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ये सर्च को आप रेड कह सकते हो एज ए लेमैन में, बट इनकम टैक्स में स्पेसिफिकली प्रोविजन है, सर्च इज डिफरेंट, सर्वे इज डिफरेंट. तो सेक्शन 132 जो गवर्न होता है फॉर सर्च, उसमें भी
ऐसा नहीं है कि कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर जाएगा और सर्च कर लेगा, नो, उसमें कुछ सेफ्टी मैकेनिज्म, कुछ कंडीशंस मेंशन है कि एटलीस्ट ये सिचुएशन, 3 सिचुएशन उन्होंने मेंशन करी है, वो सिचुएशन होगी, उसके बाद द पर्सन हैज रीजन टू बिलीव, फिर वो अपनी हायर अथॉरिटीज के कहेगा कि हैव टू सर्च, देन दे विल इशू द समन्स जो है वो लेटर वगैरह। उसमें कौन ऑथराइज है मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा कि प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल या चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जो ऑथराइज्ड है एज पर सेक्शन 132 कौन कौन ऑथराइज है समन इश्यूज करने के लिए, तो वो उसके अंदर 132 में मेंशन है। बट उसमें जो 133 ए में है जो आपका है सर्वे में, तो सर्वे में जो आपको करना है, तो उसमें सर्वे के लिए भी आपको कोई प्रायर नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। बट यस, ऑफ कोर्स, उसमें भी आपको आपकी जो हायर अथॉरिटीज जिनके पास पावर है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन डू द सर्वे। तो ये कुछ 132 133 मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि इसके ऊपर हम इनकम टैक्स प्रोविजंस की पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप इसको एक कॉमन जो लेमन लैंग्वेज में आपने बोला था, तो उसको डिफरेंस अगर हम सर्च में देखें, तो मेन जो इसका मेन डिफरेंस है फॉर सर्च और सर्वे में, तो सर्च के केस में आप एसएससी के किसी भी परमाइसिस में जा सकते हो, किसी भी परमाइसिस में एंटर कर सकते हो, जो सर्च कर सकते हो किसी भी परमाइसिस का, आइदर इट्स इज ऑफिस या उसका रेजिडेंस या उसका शॉप गोडाउन, तो किसी भी प्रमाइसिस जो एसएससी का है इन केस ऑफ सर्च कैन बी एंटर्ड एंड सर्च्ड। ये तो सर्च के केसेस में है। बट इन केस ऑफ सर्वे, सर्वे के केस में ओनली सच प्लेस, कौन कौन से, या तो जिसमें उसका बिजनेस या प्रोफेशन कैरी हो रहा है, लाइक उसकी कोई शॉप है या उसका कोई ऑफिस है, फैक्ट्री है, गोडाउन है, उसी में सर्वे कर सकते हैं, उसी में इनकम टैक्स अथॉरिटीज कैन एंटर्ड। रेजिडेंस में एंटर नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल जो उसका रेजिडेंस है वो उसने मेंशन कर रखा हो कि दिस इज माय प्लेस ऑफ बिजनेस या दिस इज माय प्लेस ऑफ प्रोफेशन। कि कई बार लोग घर को ही दिखा देते हैं कि दिस इज माय प्लेस ऑफ प्रोफेशन और प्लेस ऑफ बिजनेस, देन ओनली दे कैन एंटर। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सर्च एंड सर्वे। देन जो अनदर डिफरेंस है, इन केस ऑफ सर्च, जो सर्च कर रहे हैं सर्च के टाइम में, जो इनकम टैक्स की सर्च, मैं कोई ईडी या सीबीआई की सर्च की बात नहीं कर रहा, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम टैक्स सर्च एंड इनकम टैक्स सर्वे, जो सेक्शन 132 ऑफ द इनकम टैक्स या सेक्शन 133 ऑफ द इनकम टैक्स है। तो इसमें सर्च केस में जो एंट्री, जो मैंने भी आपको बताया, किसी भी प्रीमिसेस में कैन एंटर एट एनी टाइम, किसी भी टाइम एंटर कर सकते हैं सर्च केस में, बस आपके पास समन होना चाहिए, कोई प्रायर नोटिस की कोई जरूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ सर्वे, सर्वे के केस में आप ओनली बिजनेस ओवर्स में एंटर कर सकते हो, जिसको हम कह सकते हैं आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। तो ये जो डिफरेंस है कि आप कब कब एंटर कर सकते हो, तो ये मेजर डिफरेंस है कि आप सर्च में कब एंटर कर सकते हो और सर्वे में कब एंटर कर सकते हो। मींस एंट्री आपकी मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जिट के ऊपर भी अभी मैं डिस्कस करूंगा, एग्जिट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट। तो अभी जो पीछे बीबीसी की पीछे रेड्स न्यूज आ रही थी, नाउ इट्स 57 आवर्स या 60 आवर्स हो रहे, वो कंटिन्यूस चल रही है। तो इसके ऊपर भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे इतना टाइम, कितना टाइम ले सकते हैं, कितने टाइम में कर सकते हैं। तो जो अनदर डिफरेंस है, एक तो मैंने आपको बता दिया एंट्री के ऊपर कि कैसे कैसे वो एंटर कर सकते हैं, एंड देन जो सर्वे होता है, वो जो सर्वे आपका है वो सेम डे, या तो सेम डे या आपको कंप्लीट करना है, एक बार स्टार्ट कर दिया तो आइदर इट टेक्स 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, दैट हैव टू कंप्लीट। इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि उसको आप सर्वे को बीच में छोड़ के फिर दोबारा एंड नो, सर्वे यू हैव टू कंप्लीट इन वन टाइम। बट इन सर्च केस, सर्च केस में आप पोज कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, बट उसके लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया होता है कि आपको विद इन ए पीरियड, दिस पीरियड के अंदर अंदर आपको ये सर्च कंप्लीट करनी है, बट उसमें आपके पास ऑप्शन है। एंड इन केस ऑफ अनदर डिफरेंस, इन केस ऑफ सर्च, अगर कोई सर्च में कोई आपको कोई अनअकाउंटेड
जो 69 वगैरह में, या कोई अनअकाउंटेड कोई कैश या ज्वेलरी या गोल्ड जो आपकी बुक्स में नहीं है, अनडिस्क्लोज्ड है, अनअकाउंटेड है, उसको इन केस ऑफ सर्च अथॉरिटीज कैन सीज्ड। बट इन केस ऑफ सर्वे, तो अगर कोई आपके पास दिस टाइप ऑफ अनअकाउंटेड या अन डिस्क्लोज आपके पास कोई कैश, गोल्ड, ज्वेलरी मिलती है, तो दे कैन ओनली काउंट कर सकते हैं, या फिर उसकी इन्वेंट्री वो अपना टेक आउट लेके उसकी कॉपीज ले सकते हैं, सीज नहीं कर सकते। इसमें भी कुछ अमेंडमेंट हुआ था बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर, मैं अभी उसके ऊपर भी आता हूं आपको। मैं अगेन आई एम सेइंग पूरा एक एक मैं लो नहीं बता रहा, सिर्फ आपको एक मैं डिफरेंस बता रहा हूं, ताकि यू शुड नो व्हाट्स द रेड एंड व्हाट्स द सर्च एंड व्हाट्स द सीजर। देन जो सर्च है, इन केस ऑफ सर्च यू मस्ट हैव द सर्च वारंट, जो मैंने आपको बताया कि हायर अथॉरिटीज विल साइन, उसमें भी अलग अलग फॉर्म्स हैं, वो आपके पास वारंट मस्ट बी देयर। बट इन केस ऑफ सीजर, जो आप सॉरी इन केस ऑफ सर्वे, जो सर्वे कर रहे हैं, तो उस केस में नो नीड ऑफ सच वारंट। देन नेक्स्ट जो है आपका एक जो डिफरेंस है बिटवीन द सर्च एंड सर्वे, तो सर्च के केस में जो हमारा जो सीपी वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके प्रोविजंस एप्लीकेबल है। जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973, उसके प्रोविजन सर्च के केस में एप्लीकेबल है। मींस अगर इन केस ऑफ नॉन कोऑपरेशन, कि आपका एसएससी नॉन कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो देन कैन ब्रेक डाउन द विंडो या डोर, वो सब ओपन कर सकते हैं, मतलब ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसके ऊपर आप मूवी भी आई हुई है रेड की, वेरी नाइस, वो अजय देवगन की मूवी है, काफी कुछ उसके अंदर सिमिलर है। देन बट इन केस ऑफ सर्वे, सर्वे में ये जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स हैं, इसके जो प्रोविजंस हैं सर्वे केस में एप्लीकेबल नहीं है। इस केस में आप वो ब्रेक डाउन ऑफ सेक्टर जो है, आपके डोर ब्रेक डाउन कर दिया या कोई दीवार तोड़ के देख लिया, दैट्स नॉट परमिटेड। एंड देन इन केस ऑफ सर्च, जो सर्च का आपका सर्च सीजर है, उस केस में कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी एसेट्स, कहते हैं कि उस केस में स्टॉक जो है उसको नहीं सीज करना चाहिए, बट करते भी नहीं, तो वो इन केस ऑफ सर्च इनकम टैक्स अथॉरिटीज कैन सीज्ड, उसको सीज कर सकते हैं। कोई लोग उसका है लॉकर वगैरह है, उसकी कीज वगैरह नहीं है, तो उसको ब्रेक कर सकते हैं। कोई पुलिस की हेल्प चाहिए या कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर की हेल्प चाहिए, देन दे कैन टेक। बट इन केस ऑफ सर्च ऐसा नहीं है। बट यस, अभी कुछ अमेंडमेंट हुई थी पीछे, तो इन दैट केस जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, बुक्स एंड अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको इंपाउंड कर सकते हैं। दैट्स ओनली आफ्टर गिविंग द रिकॉर्डिंग फॉर द रीजंस, कि क्या रीजंस है व्हाई यू आर इंपाउंडिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द डॉक्यूमेंट्स, तो दैट यू हैव टू गिव। देन अनदर है कि जो मैंने अभी पीछे भी आपको बताया, एक और जो डिफरेंस है सर्च, कि आपको ऐसा नहीं है कि सर्च कंटिन्यू ही करनी है। सर्च आप पॉज भी कर सकते हो या सस्पेंड कर सकते हो, मींस आप अगेन दोबारा आ सकते हो कुछ टाइम सस्पेंड करके, बट यस विद इन द टाइम, जो आपका टाइम फ्रेम 60 डेज है या जो भी लॉज के अंदर है, दैट यू हैव टू कंप्लीट। बट इन केस ऑफ सर्वे, सर्वे में आपको वन टाइम एंटर करने के बाद यू हैव टू कंप्लीट, चाहे एक दिन लगे, 2 दिन लगे, नाइट हो, डेज हो, मींस उसमें एंट्री इजी है, एग्जिट बहुत मुश्किल है। कि एग्जिट तो आपको कंप्लीट करके आना ही पड़ेगा, जैसे अभी कह रहे थे बीबीसी में 60 आवर्स लग गए या 48 आवर, 57 आवर, या अभी भी कंटिन्यू चल रही है, तो दैट हैव टू कंप्लीट, उनको कंप्लीट करनी पड़ेगी। देन एक और जो इंपॉर्टेंट उसमें है इन केस ऑफ सर्वे, जो डिफरेंस है सर्वे और सर्च में, तो सर्च में अगर आप कहीं सर्च कर रहे हो किसी भी प्रेमिसेस में या किसी वहां पे प्लेस में, अगर कोई पर्सन है, कोई पर्सन अवेलेबल है, जैसे किसी ऑफिस में आप सर्च कर रहे हो किसी उसमें, तो आपको 10 पर्सन मिले, तो आप उनको भी पर्सनली सर्च कर सकते हो, वेदर इट्स ओनर अदर पर्सन, उनकी भी सर्च कर सकते हो। बट इन केस ऑफ सर्वे, तो सर्वे के केस में पर्सनल जो आपका सर्च है, दैट्स नॉट परमिटेड, पर्सनल सर्च आपकी नहीं होती। तो दिस इज समथिंग अबाउट द डिफरेंस, जो आपने बोला था कि एक लेमैन लैंग्वेज में आप हमें डिफरेंट बताइए कि रेड क्या है या सर्च क्या है, सर्वे क्या है।
तो बीबीसी के ऊपर पीछे जो अभी रेट हो रही है या अभी भी माइट बी कंटिन्यू है, क्योंकि 60 आवर्स तो हो ही गए थे कंप्लीट, तो दैट्स नॉट ए सर्च, दिस इज सर्वे। वो एक सर्वे कर रहे हैं उनके पूरे, क्योंकि वो अकाउंट्स की उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, पूरा पूरा उनसे एक्सट्रैक्ट लेना, वो दैट्स द लेंथी प्रोसेस, सो दैट्स व्हाई इट्स कंटिन्यूड। तो दिस इज सम डिफरेंस बिटवीन सर्च एंड द सर्वे। यस नंदिता जी, तो इन केस एनी फर्दर क्वेरी you can discuss or you can ask me. No, sir, thank you so much. And you really explained the both terms very beautifully and in a very simple language. And I hope that it is also beneficial for our all the users. And it's my request that please like the video and share it with your maximum friends so that they can also get the benefit through it. Thank you so much for joining. Thank you very much. Thanks a lot.